हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को ही आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और उसके मैंने जस्ट जो है थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो बनाकर डाला है कि आपको किस तरीके से आंसर की से मैच करनी है। अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक आपने आंसर की नहीं मिलाई है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिलेगा, आप उसे जरूर देखें। उसमें मैंने आप सभी से, जैसे कि कुछ लोग मेरे से मैसेज कर रहे थे कि उनका आंसर की नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, किसी का ओमार सीट नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, तो आपने अपने रोल नंबर्स को भेजे। बट क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था और मैंने पहले भी बताया था कि जो ऊपर लिंक जो है आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने नीचे से ही मोस्टली लोगों का नहीं हो पा रहा था, बट किसी एक का जो है डाउनलोड हुआ, वहां से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको लैंग्वेज को किस तरीके से मैच करनी है, आपका पेपर 1, आपका पेपर 2, साथ में चैलेंज करने को भी मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, बट आखिर में आपका आंसर की तो चलो आ चुका है, बट रिजल्ट कब तक आएगा। और अगर आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चंस पे, तो आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे विद प्रूफ, ठीक है। साथ में अब आपको पता ही है कि आंसर की आज आ चुकी है, आज है 7 फरवरी, और आज के बाद से आपको पता है कि बीपीएससी के बाद बीपीएससी टीआरई 3 का जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों को इसी चीज़ की चिंता थी कि अगर सीटेट का आंसर की लेट हुआ, अगर रिजल्ट नहीं आया तो बीपीएससी टीआरई 3 से आप बाहर हो जाएंगे। बट फिर भी आपने देखा होगा पेपर लीक हुआ, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने आंसर की रिलीज कर दी है और आज आपका रिलीज आंसर की आ चुका है, तो आपका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है। आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बट अगर आप इस सेल के बीच में लेते हैं तो आपको काफी छूट मिलती है। तो 7 से 9 फरवरी के बीच में आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ भी परचेज करने से पहले आपको कूपन कोड में GKC लिखना है, तभी जाकर आपको डिस्काउंट पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पास एंड पास प्रो दोनों पे ऑफर चल रहा है। ये आपका पास है और ये आपका पास प्रो है। अगर आप केवल पास लेते हैं तो आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो परचेज करते हैं तो इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेगा, आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फोन में। तो बेटर तो पास प्रो ही है, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, 7 से 9 फरवरी के बीच में सेल चल रहा है, इसी बीच में लेना, नहीं तो बाकी आपको आगे महंगा पड़ेगा, ठीक है। कब तक आएगा रिजल्ट अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने आंसर की नहीं मैच किया है, अच्छे से मैच करना, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग लैंग्वेज में कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि लैंग्वेज का कौन सा सेक्शन आपको मैच करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स तो आपको लॉगिन करने पे ही पता चलेगा। देखो, जिसका नहीं हो रहा है, आपको अलग से कोई आंसर की नहीं मिलने वाली है, ना ही आपका ओमार सीट, आपको कुछ नहीं, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार और बता रही हूँ, क्योंकि उस वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने पूरा स्क्रीन पे दिखाया है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करना है। नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको उस पर क्लिक करना है, आपको अपना रोल नंबर DOB अच्छे से भरना। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, वो क्या कर रहे थे, 17/02/2001 ऐसे लिख रहे हैं अपना आंसर की। ये मत लिखिए आप, बीच में आपको ऐसे हाइफन लगाना होगा। रोल नंबर DOB लिखने के बाद से आप लॉगिन करना, थोड़ा टाइम लगेगा। लॉगिन करने के बाद से आपके सामने आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, पेपर 1 भरा था, पेपर 2 भरा था, दोनों का। दोनों के नीचे आप देखना ओमार सीट लिखा होगा, पेपर 2 फर्स्ट का लिखा होगा ओमार सीट पेपर 1। उन दोनों ओमार सीट को आपको डाउनलोड करना है और उसी के नीचे आपका आंसर की होगा। आपको वहां से आंसर की ओमार सीट को डाउनलोड कर लेना है। जो भी लैंग्वेज का कोड है आपका, जो एक पूरा स्क्रीन पे दिखता है ना येलो कलर का, उस पर आप देखना 0201 होगा, उस बेस पे आपको अपना लैंग्वेज से मैच कर लेना है, ठीक है। बहुत, अगर मान लो आपके पास एक फोन है तो आप 1 से लेके 150 तक अपने सारे आंसर लिख लो। उसके बाद से आंसर की से जो सही है टिक करो, जो गलत है क्रॉस करो, और सारे मार्क्स जो है अपना काउंट कर लीजिए। फिर आप मुझे बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि SST से उनका पेपर 2 निकल चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरे पढ़ाने से या फिर आप लोगों की मेहनत से जो है आपका पेपर 2 जो है SST क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से मैच कर लेना। जिसे अभी भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, बट अभी ओमार सीट डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने खुद भी कोशिश की है, बट नहीं हो रहा था। 1-2 लोगों का हुआ है, उनको मैंने भेज दिया है। तो अब सभी का तो मैं भेज नहीं पाऊंगी, क्योंकि कम से कम 100 से 200 लोगों ने अपना रोल नंबर भेज दिया है। तो चैलेंज कैसे करना है, मान लो आपको लगता है कि चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का जो है आंसर गलत है, प्रूफ भी है आपके पास, तो यहीं पर नीचे आपको लिखा होगा, उसी में लॉगिन करने के बाद से ही चैलेंज, तो चैलेंज करना होगा। बट हर क्वेश्चन के आपको 1000 रुपए देने हैं, और अगर आपका ये प्रूफ गलत हुआ पैसे वापस नहीं आएंगे। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, सोच समझ के करना। अगर प्रूफ होगा तो ही, नहीं है प्रूफ तो मत करना, ठीक है, क्योंकि पैसे वापस नहीं आते हैं। और चैलेंज करने का यहीं पे ऑप्शन मिलेगा, जब आप रोल नंबर से लॉगिन करेंगे ना तभी मिलेगा।
तो आंसर की से आपने मैच कर लिया होगा, तो देखा होगा आपने आंसर की के नीचे ऐसे लिखा है a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3। इसका मतलब ये है कि कहीं पर अगर a लिखा है तो दोनों ऑप्शंस, आंसर क्या मिलाना, आंसर की में ही लिखा रहता है कि 10वें पे लिखा रहेगा a, इसका मतलब a का मतलब क्या है, a का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। कहीं पर b लिखा होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और कहीं पे जेड लिखा होगा तो जेड का मतलब है चारों के चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई भी आपने मिलाया होगा। तो इस तरीके से आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं, 1 या 2 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो जिसके भी आंसर की के उसमें, जब आप आंसर की को मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से आंसर की डाउनलोड करेंगे। क्योंकि जब मैं मिला रही थी एक स्टूडेंट का, उनका सेट था, मुझे सेट नहीं आता है, बट जब मैं मिला रही थी तो बीच में मुझे ए दिखा था, मतलब कि आई थिंक 20वां का शायद ए लिखा था, ऐसे 20 और सामने लिखा है ए। तो इस ए का मतलब है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो अगर ऐसी चीजें आपके में आ रही हैं तो आपके 1 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 2 नंबर भी। तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर कुछ लोगों के बढ़े हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बाकी चैलेंज तो मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो अब चांस ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन में ये रिजल्ट दे देते हैं आंसर की के बाद। क्योंकि 10 तक, आज 7 है, 10 फरवरी तक आपको चैलेंज करना है। 10 के बाद से कोई चैलेंज होगा नहीं, तो 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, आपका 20 को भी आ सकता है, 21 को भी, 22 को भी। बस ये है कि 23 के पहले पहले रिजल्ट आपका आने का पूरा चांस है। तो अब जितने भी सीटेड जनवरी वाले हैं वो सब बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हो सकते हैं। तो अब तो मैं बोलूँगी कि आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो अगर आपके सीटेट में फीमेल जनरल के अगर 82 नंबर बन रहे हैं तो भी आप बीपीएससी टीआरई में शामिल हो सकते हैं। SC ST जो हैं फीमेल या मेल, उनके 75 या PWD उनके 75 बन रहे हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। बट अगर सीटेट से बाहर, सबसे मतलब बिहार से बाहर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपके 90 नंबर चाहिए, ठीक है, तो ही जाकर आप इस बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हो सकते हैं। तो रिजल्ट आपका 20 तक आ सकता है, 20 21 22 में किसी दिन भी आएगा। देन आप अगर फॉर्म भरा जा रहा होगा तो आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि उसी बीच में इसका फॉर्म का एप्लीकेशन पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी सीटेड वाले एस्पिरेंट हैं, आपने आंसर की से मैच कर ली है, आप पास हो चुके हैं, तो आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको मौका मिल सकता है। अब कितने नंबर पे कितना नंबर होना चाहिए पासिंग का, वो भी सुन लो। सबसे पहले आप अगर जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 चाहिए, अगर आप SC ST हैं तो भी 82 चाहिए। बिहार में लड़कियों को और कुछ कैटेगरीज में छूट मिलती है, बट ये आपका ऑल ओवर हमारा किसी भी स्टेट में चलेगा, चाहे आप यूपी के हैं, आप दिल्ली के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, आपका यही चलेगा। बट ये ओबीसी और SC ST का अपने ही स्टेट में ये वैलिड करेगा। मान लो आप दिल्ली का फॉर्म भरना चाहते हो, अभी D++ आ रहा है, तो वहाँ पर ओबीसी वालों को 82 नहीं चाहिए, 90 चाहिए। तो ये आपके स्टेट में तो चलो काम कर देगा, मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, बिहार को छोड़ के बाकी सबका, चाहे आप यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करना चाहेंगे, जनरल तो हर जगह 90 होगा। ओबीसी मानो को यूपी का है तो 82 नंबर लेकर आया है, पास है। SC ST को यूपी का है, 82 नंबर आया है, पास है। तो ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, ठीक है, इतना पासिंग मार्क्स माना जाता है। और तो अगर आप इतना नंबर लेकर आए हैं तो आप सीटेट में पास हैं, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैंने मॉर्निंग में बताया है, वो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा। बट याद रखना आंसर की अच्छे से मिलाना, क्योंकि कई बार होता है हम आंसर की अच्छे से नहीं मिलाते हैं और 1 या 2 नंबर हमें ऐसा लगता है कि हम फेल हो चुके हैं, कम हो चुका है नंबर। और ये जो नीचे वाला ध्यान दीजिएगा, नीचे जो लिखा है ना ABCDEZ, उसमें क्या नंबरिंग है उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको फाइनली सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।